शांति। आज का विषय बहुत ही गंभीर है, उस पर बहुत ही अच्छी तरह से विचार करना है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत। निश्चय बुद्धि को तो हम समझ रहे हैं कि निश्चय बुद्धि का क्या भाव है। निश्चय कहो, विश्वास कहो हिंदी में, और निश्चिंत का भाव भी हम समझ रहे हैं कि निश्चिंत का भाव है कोई चिंता नहीं। चिंता भाव क्या है? चिंता किस चीज़ की होती है आप देखेंगे, विचार करो। चिंता में क्या क्या चीज़ें आती हैं। भय, वह भी चिंता में आता है। आशंका, वह भी चिंता में आता है, डाउट। ये कार्य में कोई विघ्न ना आ जाए, अंदर में संकल्प आना, ये क्या चीज़ है। संशय, बाबा भी कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनिश्यंती। बाबा का क्या भाव है? विनिश्यंती का क्या भाव है कि जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य की प्राप्ति वैसे नहीं होगी। विनिश्यंती का भाव ये है कि अगर हमें संशय आएगा, अंदर में विश्वास की कमी रहेगी, तो वह कार्य जो है संपन्न ठीक रीति से नहीं होगा। अब इसकी गहराई में जाना है, बहुत गहराई में जाना है कि निश्चय हमारे संकल्प शक्ति को प्रभावित करता है। जैसे निश्चय होता है, आप देखेंगे वैसे ही संकल्पों की स्थिति बनती है। जब हम किसी को देखते हैं, अपने लौकिक संबंध में किसी को देखते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा परिवार है, आप देखेंगे ये जब वहाँ पर हमें दृढ़ निश्चय है, वहाँ तो संशय की कोई बात ही नहीं है ना। जब मैं अपनी बहन को बहन कह रहा हूँ, थॉट क्रिएट कैसे होंगे आप देखिए, संकल्पों की गति चेंज होती है। जैसे अपनापन किसी को अंदर हम महसूस करते हैं, तो ये जो निश्चय है ये हमारे संकल्पों की गति को प्रभावित करता है, स्नेह पैदा करेगा, सहयोग देने की भावना पैदा करेगा। अंदर संबंध आ गया ना, हमारा स्नेह है ना, अपनापन की फीलिंग आ गई ना। आप देखेंगे किसी को देंगे, किसी की स्थूल सूक्ष्म सेवा करेंगे, ये सारे थॉट्स अपने आप इमर्ज होते जाएंगे, अपने आप। ये जो हमारे थॉट्स, हमारी संकल्प शक्ति है, ये किसने प्रभावित किया हमारी संकल्प शक्ति को? हमारे विश्वास ने, हमारे निश्चय ने। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत का क्या भाव है कि ये चीज़ें बिल्कुल ना हो। बस भय, चिंता, आशंका, डाउट, जिसको लोग आजकल नेचुरल कहते हैं। नेचुरल, ये तो जी होगा ही, स्वाभाविक है। ये तो जी अंदर में ध्यान रखना ही पड़ता है। ध्यान रखना अलग बात है, चिंता अलग बात है, दोनों में फ़र्क है। अगर हम किसी चीज़ की तरफ अटेंशन रखते हैं, अब हम रहते हैं कहीं पर, किसी मकान में रहते हैं, किसी जगह पर रहते हैं, अब रात का टाइम है, हम लोग देखते हैं कि भाई दरवाजे बंद हैं,
या कोई जहाँ ताला लगाना लगा हुआ है, ये कोई इसका ये मायना नहीं कि ये चिंता या भय है उस ढंग से है, नहीं, ये तो एक जैसे कि हम लोगों को सावधान रखना है, ये तो इस ख्याल से कि हम सावधान रहते हैं, उस भाव से वो अलग चीज़ है। उसे ही भय और चिंता अगर होगी तो हमारी नींद को डिस्टर्ब करेगी। जहाँ भय और चिंता होती है वो थॉट्स में अगर आती है तो उससे बहुत और साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। मगर ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। क्या होता है, रोज़ रात को हम ताला लगाते हैं या दरवाज़ा बंद करते हैं, ये तो साधारण चीज़ है, नॉर्मल चीज़ जिसे हमें लगती है। सावधान रहना भाव अलग चीज़ है, भय और चिंता अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों का अच्छी तरीके से समझना है। अब आप देखिए कि जिसे कहते हैं निश्चय बुद्धि, निश्चिंत का क्या भाव है। अगर हम देखें ज्ञान के आधार से ब्राह्मण जीवन की और बातें छोड़ दें, हम ब्राह्मण जीवन की बातें हम देखें कि जो शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया, समझ दी, तो ज्ञान बुद्धि को प्रभावित करता है। देखिए अब जो ज्ञान हमें मिला, आप देखिए पहला लेसन उसने हमारे अंदर क्या स्थिति बनाई है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और ये शरीर जो है ये विनाशी और परिवर्तनशील है। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। तो मृत्यु का भय, आप देखिए मृत्यु किसकी होती है, ये तो शरीर है, ये तो पुराना हो जाएगा। जब भी है कोई भी कारण बने, अच्छा भाई ये शरीर अब ये चोला बदलते हैं, दूसरा मिल रहा है आत्मा को। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो बहुत बड़ी जो भय जो है मृत्यु का भय, जिसे हम कहते हैं, आज देखो बहुत बड़ी बात है ये। कितना बड़ा डर अंदर रहता है मृत्यु का, कुछ हो ना जाए शरीर को अंदर। आप देखिए शरीर का ध्यान रखना अलग बात है, मैंने आपको बताया, मगर भय और चिंता वो अलग चीज़ है। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत का भाव ही है कि ये थॉट्स नहीं। अब पहला जैसे ये समझ मिली आत्मा की, अब दूसरा आप देखिए कितनी बड़ी बात जो शिव बाबा ने हमें समझ दी है, जो हमारा विश्वास है, निश्चय है। दूसरा निश्चय कौन सा है कि हम आत्माएं ईश्वर पिता की अमर संतान हैं। वो हमारा परम पिता है, रादर उसके साथ हमारे सर्व संबंध हैं। तमेव माता स पिता तमेव बंधु च सखा, क्या तो बोलते हैं ना सब। तो ये क्या चीज़ है कि अंदर में क्या है कि हमारे सर्व संबंध उसके साथ हैं। अच्छा आप देखिए, जब हम कहते हैं ईश्वर या भगवान या परमात्मा, जैसे हमारे मुख से निकलता है तो हमारे मन बुद्धि की क्या स्टेज बनती है, नेचुरल स्टेज हमारी मन बुद्धि की क्या बनती है, वो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अंदर में क्या स्टेज बनती है, मैं उसका संतान हूँ, बच्चा हूँ। अंदर में आप देखिए बहुत गहराई में जाके अंदर मनन कीजिए और फिर चेकिंग कीजिए, स्थिति की चेकिंग कीजिए, क्या ये विश्वास मेरी मन की स्थिति क्या बना रहा है। निश्चय तो है, पर मेरा ये निश्चय मेरी थॉट सिस्टम में आकर के, संकल्प शक्ति में आके क्या मेरे में चेंज अंदर क्या ला रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए लौकिक दुनिया में देखिए, जिसका बाप अगर किसी पोजीशन में होता है, आप उसका चलना, सब बातचीत करना, व्यवहार करना, उस व्यक्ति में कितना फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि उसमें विश्वास है अंदर में, बिल्कुल वो देख रहा है ना कि मेरा पिता इस सीट पर है, साकार में नज़र आ रहा है, इसलिए विश्वास देखो सही है, उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। यहाँ पर निराकार है, दिखाई देता नहीं।
हमारा विश्वास है मगर बौद्धिक विश्वास है, इसको हम कहते हैं बौद्धिक विश्वास, कि जो हमें समझ से बाबा ने दी है, जो ज्ञान हमने सुना है, उसके आधार से हमारा ये विश्वास है कि मैं इस ईश्वरीय संतान हूँ, निराकार परमपिता परमात्मा मेरा ईश्वर पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं उसकी संतान हूँ। ये हमारा बौद्धिक विकास है, इंटेलेक्चुअल बिलीफ जिसे हम कहते हैं। ये हमारे कर्म और व्यवहार को प्रभावित करे। देखिए, आप चेक करके देखिए, हम हर कोई देखे, इतना बड़ा विश्वास हमारा। जैसे जानकी दादी क्या कहती थी, मैं कौन मेरा कौन, क्या भाव था उनका। अगर ये अंदर में बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बिलीफ जो है, अगर बिलीफ या विश्वास मेरे कर्म को प्रभावित नहीं कर रहा है, मेरी बुद्धि को प्रभावित कर रहा है, ये विश्वास मेरी बुद्धि को प्रभावित कर रहा है मगर मेरे कर्म को प्रभावित नहीं कर रहा। अब देखिए, जानकी दादी क्या कहती थी, कोई भी बात होती थी किस आधार पर कहती थी। बड़े से बड़े काम देखो जानकी दादी के निमित्त बन करके उन्होंने किए, मगर क्या कहती थी ऑलवेज, आप लोगों ने सुना होगा, ये हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा, हो जाएगा भी नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतना दृढ़ विश्वास, देखिए क्या चीज़, किस आधार पर उनका दृढ़ विश्वास था कि हम तो निमित्त इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है कार्य किसका है, जिसका कार्य है उसकी स्मृति उनको थी कि ये तो बाबा का कार्य है ना, तो बाबा का कार्य जो है ऑलमाइटी का, तो होगा ही होगा, उसमें क्या बात है। ज़रा भी दूसरी बात सोचने की नहीं है। अंदर आप देखिए, इसलिए ये जो एक जो है कि ये विश्वास कि हम ईश्वरीय संतान हैं, और बाबा तो मुरली में अगर आप देखें अच्छी तरह से इस एक पॉइंट की पॉइंट निकालें, अच्छी तरह से पॉइंट से निकालें कि जिसे हम कहते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं, जो बाबा ने मुरली में इसके बारे में हमें बहुत सी चीज़ें सुनाई। आप देखो, बच्चे हर वक्त मुझे अपने साथी रखो, साक्षी रहो, मुझे साथी बनाओ। देखिए क्या चीज़ है ये, कंबाइंड। देखो कंबाइंड का क्या भाव है भावनात्मक। कंबाइंड का ये थोड़ा कि बाबा मेरे साथ हर वक्त रहेगा, मगर स्मृति, कॉन्शियसनेस, भाव हमारा ये क्या है कि मैं कौन मेरा कौन, ये कॉन्शियसनेस स्मृति ये वर्क करेगी ना, कि मैं किसका हूँ, ये वर्क करेगा ना। ये चीज़ बिलीफ वर्क करता है, बिलीफ हमारे थॉट्स को प्रभावित करता है, कर्म को प्रभावित करता है। इसलिए कहते हैं ये कि निश्चय बुद्धि निश्चिंत। अब आप दो चीज़ें आपने सुनी, एक आत्मा की एक परमात्मा की। अब आगे बढ़िए, आप देखिए कि जो शिव बाबा ने हमें समझ दी है, उसमें ये समझ दिया कि बच्चे ये काल चक्र के अनुसार, आप देखिए अब समय आकर के पहुंचा है, तब हम सबको वापस जाना है, वापस जाना है, टाइम आ गया है ना। अब जब वापस जाना है तो ये जो नॉलेज, ये समझ जो बाबा ने दी है, ये हमारे थॉट्स को और कर्म को कितना प्रभावित कर रही है, कितना प्रभावित कर रही है। हम तो जा रहे हैं। ये जो थॉट्स अगर अंदर में काम करेगा, अगर प्रैक्टिकली काम करेगा, कितनी बातों से हम फ्री हो जाएंगे, कितनी बातों से हम फ्री हो जाएंगे। बस जैसे बाबा कहता है, लगाव, झुकाव, टकराव, बच्चे ये सारी चीज़ें अंदर में नहीं। हम तो कौन है, या रहने वाला कौन है, कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर में हम तो जो जाने वाला होगा, आप देखेंगे अपनी तैयारी कर रहा होगा। जिसे बाबा कहता है, मेहमान समझने वाले को अंदर में क्या चीज़ स्टेज रहेगी। तीसरी ये समझ जो बाबा ने दी है, इसमें निश्चय,
ये अगर हमारा विश्वास है कि हम तो जाने, हम ये तो जस्ट है यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो साधन है कोई भी चीज़ें है सेवा के लिए है, निमित्त मात्र है, अच्छा ठीक है ओके। साधनों को बनाना भी पड़ता है समय के अनुसार, जैसे स्थिति है, सेवा की ज़रूरत है, अच्छा ठीक है ओके। मगर इसको ये चीज़ें होते हुए भी साधनों को हम ऐसा विस्तार करते हुए भी कई बार मैंने देखा है, पर अंदर में क्या चीज़ है वो तो है ना। कई दफ़ा कई ने क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भी आप कहते हैं अभी तो अंत का समय नज़दीक आ रहा है, हम जाने वाले हैं, फिर आप लोग बैठ कर के ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो किसी हमारे सीनियर भाई ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। तो उसने कहा ठीक है कि हमने जाना है और ये ख़त्म हो जाएंगे, तो जो हमारा पैसा बैंक बैलेंस में पड़ा हो वो भी तो ख़त्म हो जाएगा ना। फिर जो हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं पड़ी हुई, वो अगर सेवा में लग जाती हैं और जितना समय हम उसको यूज़ हो जाते हैं, तो वो तो हमारा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्राप्त बन जाएगी ना। नहीं तो विनाश के समय तो जो बैंक में पैलेस पड़े हुए हैं, हमारे डिपॉजिट्स हैं, वो भी तो ख़त्म हो जाएंगे ना। फिर वाई नॉट उसको यूज़ करें हम। अगर उसका प्रयोग कर लेंगे किसी चीज़ का, आप देखो वो तो सफ़र हो गया ना। फिर कार्य में लग गया ना, कार्य में लग गया माना कि उसमें उसको जो प्रारब्ध तो बनेगी श्रेष्ठ कर्म की। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है कि ये लास्ट का टाइम है, जाने का समय है, ये ठीक है ओके। मगर हमारा अंदर में क्या स्टेज है, ठीक है हम विस्तार भी कर रहे हैं, अच्छा मगर हमारी अपनी तैयारी अंदर की क्या है, हम कोई उससे लगाव में नहीं है, उस ढंग से अटैचमेंट जिसे कहते हैं वो नहीं है, उससे हमारी खुशी है नहीं। हमारी खुशी तो हमें तो जो पाना था सो पा लिया। इन साधनों की वृद्धि के साथ हमारी खुशी का संबंध नहीं है, ये तो सेवा के साधन है। हमारी जो मन की स्थिति है वो देखो क्या है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। आप देखो इससे अगली पॉइंट आप सुनिए, जो निश्चय बुद्धि जो बाबा ने ज्ञान दिया है, उसमें आप अगली पॉइंट देखिए, वंडरफुल आप देखिए, जिसे बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है। ड्रामा का क्या भाव है, ये साइक्लिक ऑर्डर में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, अच्छा फिर बच्चे पुनरावृत्ति, साइक्लिक ऑर्डर क्या मायना है, ये जो परिवर्तन समय जैसे कि जिसे ड्रामा हम कहते हैं। अच्छा पुनरावृत्ति का क्या भाव है, बहुत गहराई में अगर समझे ये बात, किसी को वास्तव में नया नहीं समझ सकते। बाबा भी कई दफ़ा कहता ना, आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा कि ये ब्रह्मा के बारे में किसी को समझाना या समझना बच्चे, ये बहुत इसमें अच्छे बुद्धिमान बच्चे जो है वो समझा सकते हैं। बाबा ने कहा बाकी जो है वो नहीं बचे, जिनकी इतनी अच्छी बुद्धि नहीं है वो बाबा कहता नहीं समझा सकते। ऐसे ये जो ड्रामा की पॉइंट है, कई लोग इसमें अटक जाते हैं कि ड्रामा में जो होगा फिर अच्छा ठीक है, कई ऐसे समझ लेते हैं। तो बाबा कहता नहीं, वो बुद्धिमान बच्चे नहीं हैं। बुद्धिमान बच्चों की निशानी क्या चीज़ है, अच्छा ड्रामा में पुनरावृत्ति क्या भाव है, ये हुआ ही पड़ा है। आप देखिए कोई भी चीज़ आप देखिए, कोई भी चीज़ अंदर आप देखिए, आज आपके सामने कोई समस्या आई, अच्छा आ गई, बीमारी आ गई, कोई चीज़ आ गई, समस्या आ गई, कुछ कठिनाई आ गई, अच्छा आप एक सेकंड में अपनी आंखें बंद करके अंदर में ये संकल्प करो कि ये कल पहले भी आई थी। अच्छा दूसरा संकल्प करो, कल पहले भी इसका समाधान हुआ था। देखो आप कितना वंडरफुल, आप देखिए इतनी लाइट की स्टेज बच जाएगी कि ये समाधान तो हुआ था ना, जो मुझे पता नहीं है, बेशक मेरी समझ में नहीं है, पर समाधान तो इसका हुआ था।
और वही होना है। आप देखिए दूसरा थॉट आप देखिए, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। जो समस्या आई है कल पहले भी उसका समाधान हुआ था, उसी ढंग से समाधान अब भी होना है, होना है। फिर निश्चिंत, क्या चिंता, कहाँ कहाँ रहेगी चिंता? क्या होगा? नहीं वही होगा। क्या होगा? नहीं वही होगा। जो हमारा ये प्रश्न होता है कई दफ़ा, क्या होगा? देखो ये चिंता, क्या होगा? चिंता। और अगर हम कहते हैं वही होगा ना जो कल पहले हुआ था, तो इससे क्या हो गया? निश्चिंत हो गए। हुआ ही पड़ा है। जानकी दादी को जो कहती थी हुआ ही पड़ा, मैंने कल पहले भी हुआ था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को लेके दादी ने, मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पीस विलेज की बात जब आई, मुझे पता है पीस विलेज साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। विदेशी मुद्रा डॉलर्स, पीस विलेज जाके कोई देखे, मैं तो होके आया हूँ। इतनी बड़ी जगह अमेरिका में लेना सोच नहीं सकते। इंडिया की बात और है, मगर दादी कहती है ले लो, हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे, लंदन में भी ऐसे ही। देखो कहाँ दादी जब गई थी लंदन में क्या स्टेज थी, और आज देखो लंदन में क्या स्टेज है। अब देखो जो न्यू डायमंड हाउस बनाया, क्या चीज़, मैं भी होकर के आया, वहाँ पर रह के आया। ये क्या चीज़ है? ये प्रोजेक्ट कोई साधारण प्रोजेक्ट है? कोई उसकी कोई कैलकुलेशन करे, बजट देखे, साधारण बात नहीं है। मगर कल पहले भी हुआ था। बस मेन बात तो ये है, हुआ ही पड़ा कि क्या मैंने कल पहले, जिन्होंने पहले सहयोग दिया था वो समय पर सहयोग देंगे ही, आएंगे ही। सहयोग देने वाले भी आ जाते अपने आप। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि, निश्चिंत अंदर में। वाह, कोई भी चीज़, खुशी की बात भी आए तो भी ठीक है। अगर कोई चीज़ को दूसरी स्वभाव संस्कार की, अच्छा वो भी ठीक है। अगर कोई तकलीफ़ की आ जाए, शरीर की कष्ट की, कोई कष्ट, अच्छा तो वो भी ठीक है। कुछ भी है, कोई भी सामने कोई चीज़ भी आई, भाई बहने हमारे, आप देखिए कितने भाई बहने, हर एक की स्थिति अपनी अपनी, भाव स्वभाव संस्कार अपना अपना। हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उस ढंग का थोड़ा जो दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हमारे यहाँ तो स्नेह प्यार का एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ लव एंड लॉ का बैलेंस रख के चलना है। यहाँ पर वो चीज़ थोड़ा जो दुनिया की तरह है कि आज किसी ने कुछ कर लिया तो उसको पनिशमेंट दो। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं। हाँ, बहुत कोई सीरियस मर्यादा भंग को करता है, वो अलग, उसका कुछ नियम थोड़ा सा बना हुआ है बस। बाकी नॉर्मली क्या चीज़ है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हो गया, आगे बढ़ो। इसलिए उसको ये निश्चय बुद्धि के ये, अच्छा ठीक हो जाएगा बस। ये विश्वास, इसको निश्चय को विश्वास कहते हैं। ये विश्वास काम करता है। मैं कौन, मेरा कौन, अच्छा मैं वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। काम किसका है? देखो हमारे बिलीफ में, विश्वास में क्या चीज़ है? सबसे बड़ा विश्वास आप देखिए हमारे सबके अंदर क्या चीज़ है? ये कार्य से बाबा का, ये कार्य स्थापना का, ये कार्य कर पहले की तरह सतयुग सृष्टि के निर्माण का। इसके लिए शिव बाबा ने आके अपना कार्य कर रहा है, वो कर रहा है, होना ही है। बाबा क्या मुरली में कई दफ़ा कहता है, मैं तो लेकर के ही जाऊंगा आप आत्माओं को, वो टाइम आके पहुँचे। देखो क्या चीज़ है। हाँ, वो बताता नहीं, आज भी मुरली में कहता है कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले से थोड़ा बताई जाती है। पहले से बताया जाए तो आर्टिफिशियल ड्रामा हो जाए। बाबा ने आज कहा पहले से नहीं बताता है, पर है तो फिक्स ना, ये तो हमें सबको पता है। आप देखिए, हम ड्रामा देखने जाते थे, पिक्चर देखने जाते थे, 3 घंटे की पिक्चर होती थी।
अब अगला सीन क्या होता है ये थोड़ा पता होता था, मगर ये पता होता था कि 3 घंटे के बाद हमने उठ के जाना है यहाँ से, ये भी पता है। देखिए आप, अगले सीन का भी पता नहीं, और ये भी पता है कि 3 घंटे के बाद यहाँ से फिल्म ख़त्म हो जाएगी, वापस। देखो क्या क्या चीज़ है। देखिए इसी तरीके से ये देखो सृष्टि चक्कर ड्रामा का बिल्कुल यही है चीज़। हमें अगले सीन का पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि वापस जाना है। ये देखो ये चीज़ परिवर्तन होना ही है। बाबा ने कहा इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती स्थापना के कार्य को, कि ये ईश्वरीय कार्य है, होना ही है। कल पहले की तरह, बड़ी बात यह कल पहले की तरह हुआ ही पड़ा, होना ही है बस। कैसे होगा? जैसे कल पहले हुआ था। पुरुषार्थ भी है अंदर में, मगर निश्चिंतता भी, फिक्र चिंता नहीं, डाउट नहीं, डाउट नहीं, फिक्र नहीं, चिंता नहीं अंदर बस। इसलिए इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। बहुत सी चीज़ों में, एक मुरली बाबा ने बहुत समय पहले चलाई हुई है, व्यक्त बाबा ने निश्चय की कितनी स्टेजेस बताई हुई है, किस किस चीज़ में बच्चे निश्चय बच्चों का होता है, चेक करें। 5-6 बातें बताई हुई मुझे याद आता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि निश्चय बुद्धि, हम रोज़ कह रहे हैं मैं निश्चय निश्चय, मैंने कि शिव बाबा पढ़ाता है, वो तो कोई बात नहीं। निश्चय है कि निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा है, परमात्मा पिता ज्योति स्वरूप है। अच्छा फिर क्या हुआ? ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये तो परिचय है। निश्चय मैना समय पर निश्चय, निश्चय मैना ये जो ये काल चक्कर, ये निश्चय, निश्चय मैना ये जो ड्रामा, कल पहले वाली बात, निश्चय, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। एफर्ट्स भी कर रहे हैं, हर प्रकार के जो एफर्ट्स करनी है, प्लान भी करना है, प्लानिंग भी करनी है, एफर्ट्स भी करनी है, सब कुछ करना है, पर करते हुए अंदर में क्या स्टेज है? कल पहले की तरह हुआ ही पड़ा है, होना ही है, होगा ही। इसको कहते हैं निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। आप देखिए अब इसकी एक एक चीज़, इसलिए ये विषय ऐसा है, ये कोई प्रवचन करने का या कोई रिकॉर्डिंग कराने का ये नहीं। ये चलो ठीक है, ओके कराते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मगर अंदर में इस विषय का भाव ये है कि बहुत सेल्फ चेकिंग की ज़रूरत है, सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है, अपने आप को अंदर बहुत जा कर के देखने की ज़रूरत है, एक एक बात अंदर में अपनी। इसलिए हम लोगों ने एक टॉपिक जो रखा था ना, बड़ा अच्छा टॉपिक है, फिर किसी दिन रखेंगे, कि हमारे विश्वास और हमारी स्थिति। देखिए बहुत बहुत गंभीर विषय है, हमारे विश्वास हमारी स्थिति। क्या भाव है कि विश्वास हमारे बड़े बड़े होते हैं कई दफ़ा, और स्थिति आप देखो, देखो का गीत गाते रहेंगे, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भक्ति में हिल भी रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं। देखो जिसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, आंधी और तूफान रोक नहीं सकता है, तो हिल क्यों रहो भाई? फिर आप डामाडोल क्यों हो रहे हो? आपकी स्थिति हलचल में क्यों आ रही है, जब आप कह रहे हो कि जिसका साथी है भगवान क्या रोकेगा आंधी और तूफान? इसलिए निश्चय, विश्वास और स्थिति, इसको अंदर में बहुत गहराई से चेक करने की ज़रूरत है। निश्चय बुद्धि, निश्चय, ये नहीं पुरुषार्थ नहीं करना है, नहीं, अंदर में जो ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं, आशंका की है, डाउट की है,
बिगड़ ना आ जाए, ये है, ऐसे जैसे जो घटिया थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स हैं, उससे नहीं, वो नहीं, बिल्कुल ऑलवेज पॉजिटिव थॉट्स। होगा ही, होगा ही, होना ही है, अच्छा ही होगा, कल पहले की तरह अच्छा ही होगा। ओम शांति, ओम शांति।